जनाब मसीह के दौर में यूनानी तहजीब किसी न किसी शक्ल में 3000 बरस से ज़ायद अरसे से वजूद में थी। हम फौरी तौर पर यूनान के बारे में किताब मुक़द्दस के तनाजुर से नहीं सोचते हैं, लेकिन यकीनन इसका वजूद हर वक्त था और बहुत से रवाबित भी थे, खास तौर पर इंजील शरीफ के साथ। और यही आज हम इस प्रोग्राम में तलाश करने जा रहे हैं। किताब मुक़द्दस के कदीम मुकामात में खुशामदीद। मेरा नाम डेविड सूचे है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे यूनान का दौरा करने और वसी पैमाने पर सफ़र करने का मौका मिला। फिर भी अगर आप यहाँ रहते भी हों, तब भी इसकी काबिल ज़िक्र तवील तारीख की पूरी लंबाई में सफ़र करने के लिए काफ़ी वक्त कम पड़ जाएगा। लिहाजा मैं ये देखने जा रहा हूँ कि जब मसीहियत के पहले अंबिया दुनिया को अपनी हैरत अंगेज़ कहानी सुनाने आए थे, तो यूनान कैसा था। यकीनन मैं रास्ते में कुछ कदीम तारीख का सामना भी करूंगा और जदीद यूनान का भी, क्योंकि ये दुनिया के मारूफ सियाहती मुकामात में से एक है। ओह, क्या मैंने खाने का जिक्र नहीं किया, या सकाफत का, या धूप और खूबसूरत साहिलों का। हर बरस यहाँ आने वाले 2 करोड़ सयाहों में से बहुत सौ की तरह मैं यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस से इब्तिदा कर रहा हूँ। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले शहरों में से एक, और एक ऐसी जगह जहां तारीख हर मुरब्बा मीटर में गहरी तौर पर जुड़ी हुई है। इसके बाद हम शुमाल की तरफ मकदूनिया के इलाके की तरफ जाएंगे, जहां हजरत पौलुस ने सबसे पहले यूरोपी सरजमीन पर कदम रखा था। हमारा अगला स्टॉप एथेंस के जनूब मगरिब में पेलोपोनीस नामी इलाका है, जो शायद ओलंपिया नामी जगह के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। लेकिन मुझे खास तौर पर कुरंथस के उतने ही कदीम शहर में दिलचस्पी है। और फिर आखिर में आप यूनान जाकर उसके कुछ मशहूर जजीरों पेलोपोनीस का दौरा किए बगैर नहीं रह सकते। लिहाजा हम डोडिका नीज नामी एक इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें पुतमस भी शामिल है। पुतमस में यूनानी जजीरे के तमाम अहम अज्जा मौजूद हैं। नीला आसमान, नीला समंदर, सफेद इमारतें, साहिल, तारीखी खंडरात और एक पुरानी बंदरगाह। लेकिन यहीं पर जिलावतनी के दौरान हजरत पौलुस ने मुस्तकबिल करीब की झलक दिखाई और किताब मुक़द्दस की आखिरी किताब लिखी, जिसका नाम मुकाशफा था। लिहाजा पुतमस शायद यूनान में किताब मुक़द्दस के कदीम मुकामात के जरिए हमारे सफर को खत्म करने के लिए भी बेहतरीन जगह होगी। तो आइए फिर एथेंस से शुरू करते हैं। भले आप पहले कभी यहाँ ना आए हो, शायद इससे कहीं ज्यादा मशहूर कदीम मुकामात हैं जो आपको फौरी तौर पर पहचान लेंगे। और जाहिर है कि वो सब यहाँ थे जब हजरत पौलुस 50 ईस्वी में इस शहर पहुंचे और अपने मिशन पर गामजन रहे। हमारे साथ डॉक्टर माइकल स्कॉट भी मौजूद हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में क्लासिक्स और कदीम तारीख में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं कई बरसों से कदीम यूनानियों के बारे में मुताला और तालीम दे रहा हूँ, और वो वाकई दुनिया की तारीख में एक गैर मामूली ताकत हैं। पहले ओलंपिक खेलों के तख्लीककार, जमहूरियत, फ़लसफ़े, ड्रामे के तख्लीककार, उनके बगैर हमारी दुनिया ऐसी ना होती। कदीम यूनानियों के बगैर, और वो ये जानते थे, इसी तरह बहिरा रोम के इलाके में उनके बाद आने वाली बहुत सी सकाफतें भी थीं। यहाँ तक कि रोमी जो वाकई सोचते थे कि वो कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हॉरेस, जो एक अजीम रोमी शायर थे, उन्होंने ये कहा कि काबिज़ यूनान ने अपने बेवकूफ़ फातेह को पकड़ लिया। यूनानी और ख़ास तौर पर एथेंस के लोग जानते थे कि वो बहुत ही अहम लोग हैं, इसलिए वो बहुत सख्त सामईन थे। और हजरत पौलुस उन्हें जो पैगाम देना चाहते थे वो हर उस चीज के खिलाफ था जो वो सदियों से अजीज रखते थे। जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि एथेंस में वो किस चीज के खिलाफ खड़े थे, जो बुनियादी तौर पर सकाफती मशकों और नजरियात का एक अजीब चैलेंजिंग दौर था, तो आपको अंदाजा होने लगता है कि इंजील शरीफ के बारे में हजरत पौलुस का यकीन कितना गहरा था और ये बताने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी उन्हें। जैसा कि हम एथेंस में बहुत से तारीखी मकामात का दौरा करते हैं, हम हजरत पौलुस से एक से ज़ायद मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज यहाँ जिंदगी कैसी है।
जदीद एथेंस तकरीबन 3 करोड़ से जायद लोगों का घर है, लेकिन हर बरस लाखों सयाह शहर का दौरा करते हैं, लिहाजा रास्ते में उनमें से कुछ से टकराना मुश्किल नहीं है। जैसा कि यहाँ कोहे लेकोविटोस पर, जो एथेंस से बहिरा एजेन तक कमाल नज़ारे फराहम करता है, यूनानी किस्से कहानियों में पथरीली पहाड़ी को देवी अथीना ने बनाया था और एक वक्त उसके ऊपर ज़्यूस के लिए वक्फ एक इबादतगाह भी थी। अब इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी के वक्त लेकोविटोस मुकम्मल तौर पर खंडर था। जंगलात का आगाज 1880 में हुआ और 1915 में मुकम्मल हुआ। एथेंस के मरकज में वापस जाते हुए आप यूनान की पार्लियामेंट और जदीद यूनान की जाए पैदाइश सिंटागमा स्क्वायर आएंगे। आज़ादी के बाद जदीद यूनानी फौज की सबसे बड़ी लड़ाइयों की याद में पार्लियामेंट के सामने संगे मरमर की एक मुतासिर कुन जंगी यादगार तामीर की गई थी। इसके मरकज में एक शहीद फौजी को दिखाया गया है और इस यादगार की हिफाजत दिन रात नौजवान फौजियों का एक मुंतखब दस्ता करता है, जिसे एओजोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ वो अपनी मखसूस वर्दी में होते हैं, ऐसे नज़्म ज़ब्त और दुरुस्तगी के साथ गार्ड की फी घंटा तब्दीली को अंजाम दे रहे हैं। इन वर्दियों की तारीखी अहमियत भी है, क्योंकि ये क्लिफ्टस की पहने जाने वाली वर्दी पर मबनी है, जो पहाड़ों पर मबनी मुजाहिदीन थे। लिहाजा ये चौक न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर एथेंस के मरकज में है, बल्कि तारीखी तौर पर यह जदीद यूनान के दिल में मौजूद है। और अगर आप इससे लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो आप यहाँ ग्रैंड होटल ग्रांडे ब्रिटानिया में रह सकते हैं। ये मशहूर शख्सियात, सियासतदानों और यहाँ तक कि शाही खानदान में भी इतना मकबूल हुआ कि इसे यूनानी रियासत के सरकारी मेहमान खाने के तौर पर जाना जाने लगा। एथेंस में तारीख की बहुत सी सतहें हैं, आप कभी भी इसके किसी पहलू से बहुत दूर नहीं होते। लिहाजा यहाँ मुनास्तर के ज़िला में तंग सड़कें और कदीम तर्ज की छोटी इमारतें उस्मानी दौर की खुसूसियात हैं, और मुनास्तर के स्क्वायर में 10वीं सदी की बाज़ंतीनी पदानासा कलीसिया है, जो कभी खानकाह से ताल्लुक़ रखता था, जिसने इस ज़िले को इसका नाम दिया। तारीख के एक और दौर की नुमाइंदगी 18वीं सदी की मस्जिद से होती है, जो इसी चौक पर मौजूद है। लेकिन बहुत सी तारीख के अलावा मुनास्तर की अपनी छोटी दुकानों की वसी अक़साम के लिए भी इसे जाना जाता है, और शायद सयाहों के लिए इसके खाने के स्टूल और रेस्टोरेंट्स के लिए भी। गायरोस का नमूना ही ले लें, इससे ज्यादा हौसला अफजा जगह नहीं हो सकती, जो यूनान के ज्यादा मकबूल खानों में से एक है, जिसे चिप्स के साथ पेश किया जाता है। यूनान में गायरोस का मतलब बुनियादी तौर पर मोड़ है, क्योंकि इस रिवायती नाश्ते में गोश्त आग पर पकाया जाता है। अगर आप ज्यादा मुनासिब खाने के लिए तैयार हैं तो ये एथेंस के सबसे कदीम इलाके और ख़ास तौर पर अपने ज्यादा रिवायती शराब खानों के लिए जाना जाता है। प्लाका जिले तक सिर्फ एक मुख्तसर वॉक है। 50वीं ईस्वी के मौसम गर्मा में जब हजरत पौलुस एथेंस आए तो ये शहर यकीनन इससे भी छोटा था, लेकिन उनके लिए सफ़र यकीनी तौर पर ऐशो आराम देना था। अक्सर ये एक ज़रूरत थी। बहुत से मौके पर उन्हें कैद या इससे भी बदतर चीज़ से बचने के लिए छुपना पड़ा, और उन्होंने इनमें से सिर्फ एक मौके पर एथेंस का सफ़र किया। वो समंदर के रास्ते पहुँचे, कश्ती फ्लारूप में लंगर अंदाज हुई, फिर एथेंस की मरकजी बंदरगाह। आज अगर आप बहरी जहाज के जरिए एथेंस पहुंचते हैं तो आप यहाँ पैराइस में लंगर अंदाज होंगे, जो फ्लारूप के बिल्कुल बगल में मौजूद है। हजरत पौलुस थस्सलुनीके से हिजरत के बाद शुमाली यूनान से एथेंस के लिए रवाना हुए। उनके साथ नामालूम अफराद भी मौजूद थे, जो मुमकिना तौर पर हमदर्द थे, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया और फिर शुमाल की तरफ लौट गए। हम जो जानते हैं वो ये है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने दम पर थे। हजरत पौलुस ने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का फैसला किया। इंजील शरीफ में आमाल की किताब हमें बताती है कि हजरत पौलुस ने शहर में अपनी मौजूदगी को जाहिर करने से कबल कोई वक्त जाया ना किया। उन्होंने फौरी तौर पर उन बुतों की तादाद नोट कर ली थी जिनकी इबादत की जा रही थी, और वो एक कुर्बानगाह को देखकर दंग रह गए थे जो एक नामालूम माबूद के लिए वक्फ थी।
एथेंस के बाशिंदे सिर्फ उस सूरत में अपने दाव लगा रहे थे कहीं अपने अहम महबूदों को नजरअंदाज न कर दें। हजरत पौलुस का पैगाम वाहिद खुदा ताला के बारे में था, लिहाजा उन्हें मुमकिना तौर पर कबूल करने वाले सामईन की तवक्को करने पर माफ किया जा सकता था। आमाल में हमें यह भी बताया गया है कि हजरत पौलुस रोज बरोज बाजार में तबलीग कर रहे थे और वो इसका हवाला भी देते हैं। ये बाजार यकीनी तौर पर कदीम अगोरा में मौजूद था, हालांकि उस जमाने में उसे कदीम नहीं कहा जाता था। गोरा का बुनियादी तर्जुमा बाजार है और यकीनन ये बाजार ही था। एथेंस भर से लोग अपना सामान जमा करने, जो चाहे खरीदने और अवामी चश्मे से पानी हासिल करने के लिए यहाँ आते थे, लेकिन हकीकत में ये इससे भी कहीं ज्यादा था। यही वो जगह थी जहां एथेंस के जमहूरी इदारे मौजूद थे। ये वो मकाम था जहां से पूरा कारोबार चलता था। ये एक मजहबी जगह भी थी। एथेंस वालों के पास अगोरा में 12 माबूदों की कुर्बानगाह थी और ये कानूनी जगह भी थी। ये वो मुकाम है जहां साल में 250 दिन होते हैं और जब कदीम दौर ख़त्म हो चुका था और हीलियानी दौर का आगाज़ हुआ था तो वसीतर बहिरा रूम की दुनिया के बादशाह इस अहम इलाके में अपनी जगह चाहते थे। उन्होंने खूबसूरत इमारतें तामीर की और करीने से चीज़ें रखने के लिए जगह बनाई। उन्होंने ऐसे मुकामात तामीर किए जहां लोग फिर सकते थे, बहस व मुबाहिसा कर सकते थे, सोच सकते थे। और जब रोमी शहनशाह इक़्तिदार में आए तो वो भी अगोरा में तामीर करना चाहते थे। ऑगस्टस ने एक थिएटर कायम किया जहां मौसीकी और ड्रामे पेश किए जाते थे उस दौर में। लिहाजा जब हज़रत पौलुस एथेंस आए तो अगोरा उनके जाने के लिए एक वाज़ेह जगह थी। ये लोगों के लिए एक मुकाम था, रोमी फोरम के मुसावी। और लफ्ज़ अगोरा से हमें लफ्ज़ अगोरा फोबिया मिलता है, जिसका मतलब ऐसी जगहों पर जाने का खौफ है जहां बहुत से लोग हों। जब हज़रत पौलुस यहाँ थे तो अगोरा का बड़ा चौक बहुत सी सरकारी इमारतों से घिरा होता था और जहां भी वो देखते थे वहां एथेंस के लोगों के जरिए इबादत किए जाने वाले बेशुमार मुशरिक माबूदों की इबादत गाहें और कुर्बान गाहें थी। और यहाँ उनमें से एक हिफिस्टस का खूबसूरत मंदिर, जिसे थस्सलुनीके भी कहा जाता है, मौजूद है। इसके अंदर हिफिस्टस और अथीना दोनों के मुजस्समे रखे गए थे। ये 5वीं सदी क़ब्ल मसीह के वस्त में तामीर हुआ था और बड़े पैमाने पर मौजूद है क्योंकि ये असल में 2500 बरस कबल तामीर किया गया था। इसके इर्द गिर्द कुम्हारों, धात के मजदूरों और मुजस्समा साजों की छोटी मसरूफ दुकानें मौजूद थीं। अगरचे ये एक मुशरिकाना इबादतगाह के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन कुरून वस्ता के बाद से ये एक मसीही खाना खुदा था। इस मुकाम पर एक और मुतासिर कुन इमारत अतालूस का बरामदा है, लेकिन ये असल नहीं है क्योंकि ये साल 267 में तबाह हो गया था। इसे 1950 की दिहाई के अवाइल में दोबारा तामीर किया गया था और आज कदीम अगोरा का अजायब घर है ये। चूंकि ये बहुत ही ईमानदारी से दोबारा तामीर किया गया था, लिहाजा ये अक्सर कदीम यादगारों के मुताले में भी इस्तेमाल होता आया है। ये 159 कबल मसीह में मुकम्मल हुआ और बाद में बादशाह अतालूस दोम ने शहर को अतिया किया। ये दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल था और इसकी 2 मंजिलों में से हर एक पर 21 दुकानें थीं। अक्रोपोलिस से कदीम अगोरा पर नजर डालें तो बरामदे का रकबा खास तौर पर वाज़े है। बाएं तरफ हिफिस्टस का मंदिर देखा जा सकता है और इस नज़ारे के मरकज में सबसे नुमाया खंडरात अग्रिपा के थिएटर के हैं, जो 15 कबल मसीह में तामीर किया गया था। बहुत सदियों तक अगोरा पर तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन आखिरकार दोबारा तामीर किया गया, जो एक रिहायशी इलाका बन गया। जब 1890 में एथेंस से पेरियस रेल लाइन के लिए खुदाई शुरू हुई तो कुछ पहले खंडरात का इंकिशाफ हुआ। एथलेटिक मुकाबले कदीम यूनान की तरफ से जदीद दुनिया को दिए गए बहुत से तस्वुरात में से एक हैं, जिनमें ओलंपिक खेल भी शामिल हैं, जिनकी इब्तिदा 566 कबल मसीह में कदीम पैनाथनेक खेलों से हुई है। और ये यकीनी तौर पर तमाम एथलेटिक्स का रूहानी घर है। स्टेडियम बिल्कुल उसी तरह नजर आता है जैसे ये 140 ईस्वी में नजर आता था, हालांकि इसे असल खंडरात से महारत से दोबारा तामीर किया गया था। शायद हैरत अंगेज तौर पर नहीं, ये दुनिया का वाहिद संगे मरमर का स्पोर्ट्स स्टेडियम है और यहीं पर 1896 में पहले जदीद दौर के ओलंपिक्स मुनक्कद हुए थे।
एक और मुकाम जो आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो अक्रोपोलिस के साए में ये काबिल जिक्र मैदान है जिसे हेरोडस एटिकस का थिएटर कहा जाता है। ये 161 ईस्वी में तामीर किया गया था, जिसमें 5000 अफराद बैठ सकते हैं और आज ये सालाना एथेंस फेस्टिवल का मरकजी मुकाम है। इसके बगल में एक और बड़ा मुकाम डायनोसस का कदीम थिएटर है और यहीं पर अजीम यूनानी शायरों सोफोक्लिस, यूरिपिडीज, ईस्किलिस और एरिस्टोफनीज के इख्तिराई ड्रामों का प्रीमियर हुआ। हजरत पौलुस के दौर में यूनान रोमी हुक्मरानी के मातहत 200 बरस तक रहा, लेकिन एथेंस एक आजाद शहर रहा क्योंकि रोमी इसके स्कूलों से बहुत मुतासिर थे। दूसरी सदी ईस्वी के वस्त में हेड्रियन ने इमारतों की तामीर का काम शुरू किया। उन्होंने ओलंपियन ज़्यूस की इबादतगाह की तकमील के लिए अदायगी की, जो 630 साल से ज़ायद अरसे से नामुकम्मल पड़ा था। बाकी खंडरात अपने आप में बहुत मुतासिर कुन हैं और मुकम्मल इबादतगाह के बड़े पैमाने का कुछ अंदाजा देते हैं। 104 में से सिर्फ 15 सुतून खड़े हैं, जबकि 16वां जमीन पर है। ये 1852 में एक बड़े तूफान के दौरान गिरा। करीबी हेड्रियन का महराब भी मौजूद है, जो शहंशाह ने तामीर नहीं करवाया था, लेकिन शहर में उनकी शराकत का एतराफ करने के लिए उनके नाम पर रखा गया था, खास तौर पर ज़्यूस की इबादतगाह की तकमील के लिए। एक तरफ एक तहरीर में हेड्रियन को नए एथेंस का बानी करार दिया गया है, दूसरी तरफ अक्रोपोलिस का सामना करते हुए थीसियस को कदीम शहर के बानी के तौर पर तस्लीम किया जाता है। एक और रोमी शहंशाह वेस्पियस साइनस इतना खुशकिस्मत नहीं था जब चीजों को उसके नाम पर रखने की बात आई। ये रोमी अगोरा में अवामी बैतुल खला के खंडरात हैं और इन्हें वेस्पियस साइनस कहा जाता है। पार्थिनन अथीना देवी के लिए वक्फ एक इबादतगाह थी, जिसे देखकर हजरत पौलुस हर बार कांप उठते थे। हालांकि अमली तौर पर इसे ज्यादातर खजाने की इमारत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 6ठी सदी ईस्वी के आखिर में ये एक मसीही खाना खुदा बन गया और फिर 1456 में उस्मानी हमले के बाद ये रोमी सल्तनत का हिस्सा बन गया। कभी कभार इसे मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये यूनानी आज़ादी के बाद तक नहीं था कि पार्थिनन एक महफूज यादगार बन गई और बहाली की संजीदा कोशिशें 1975 में शुरू हुई। ये अब भी जारी हैं, क्योंकि मचान बंदी और करीनों की मुस्तकिल मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है और तहफ़्फ़ुज़ के बहुत से मसाइल में से एक लाखों सयाहों का इंतज़ाम करना है जो हर बरस इस पर चलते हैं। सबसे अहम या सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा रखने वाले मुजस्समों को हटा दिया गया है और अब वो नए अक्रोपोलिस अजायब घर में नुमाइश के लिए रखे गए हैं। उनमें से कुछ मेटोपस शामिल हैं, आर्किट्रोज के ऊपर मुंजमद ब्लॉक्स जिनकी जगह मसनूई पत्थर से बनी नक्कालें शामिल की गई हैं। ऊंचे मुकाम पर बनाए गए इन ब्लॉक्स में मुख्तलिफ अफसानवी लड़ाइयों की अक्कासी की गई है। नया अक्रोपोलिस अजायब घर बिलाशुबा दुनिया के सबसे काबिल जिक्र अजायब घरों में से एक है। जदीद और कदीम के दरमियान फर्क वाकई हैरत अंगेज है और ये असल के पैमाने पर ही तामीर किया गया है। ये अंदर से भी मायूस नहीं करता। यहाँ 4000 मुरब्बा मीटर से जायद कदीम खंडरात मौजूद हैं। मरकजी इमारत जानबूझकर पार्थिनन के हैरत अंगेज नज़ारे फराहम करने के लिए मरकूज की गई है, लिहाजा ये एक अजायब घर के अंदर एक म्यूजियम की तरह से है। यहाँ किए जाने वाला बहाली का काम बहुत मेहनत तलब है और ये हैरत की बात नहीं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। यहाँ किसी भी नुकसान से बचने के लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हुए फ़न तामीर को साफ किया जा रहा है। ये 5 मुजस्मे अक्रोपोलिस पर वाक़े छोटे इरेक्थियन मंदिर पर सुतून के तौर पर काम करते थे। सूरज देवता इरेक्थियस के नाम पर नाम रखे जाने और 420 कबलस मसीह में मुकम्मल होने पर इरेक्थियन ऐन उसी जगह पर खड़ा है जहां अथीना के बारे में कहा जाता है कि उसने अपना जैतून का दरख्त लगाया था। अक्रोपोलिस का दौरा एक यादगार तजुर्बा है, तारीख दिलचस्प है और एथेंस भर में नज़ारे हैरत अंगेज। अगर आप गुरूब आफताब तक यहाँ रह सकते हैं तो आप एक जादुई नज़ारा देख सकेंगे, क्योंकि यादगारों को नक्शबंदी के तौर पर पेश किया गया है और आप वाकई कदीम वक्त में कदम रख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए एथेंस में हैं तो अक्रोपोलिस का दौरा तरजीह होनी चाहिए।
अगरचे जब आप शहर में पेश करदा हर चीज को देखते हैं तो आप ज्यादा देर तक यहाँ रहना चाहेंगे। ये देखना आसान है कि एथेंस हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल सियाहती मकामात में से एक क्यों है। कदीम अगोरा के बाजार में हजरत पौलुस के रोजाना के दौरे ने जल्द ही आला हुकाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। उन्हें जल्द ही एरियोपगस काउंसिल के इजलास में तलब किया गया। ये मुलाकात आक्रोपोलिस के बगल में वाक़े मार्स हिल पर हुई, जिसके पस मंजर में यूनानी तहजीब की तमाम अजीमुशान अलामतें मौजूद थीं। एरियोपगस अशराफिया बुजुर्गों की एक काउंसिल थी जो बहुत से इंतजामी, मजहबी और तालीमी मामलात का तायुन करने के जिम्मेदार थे। ये बहुत ही अहम लोग थे और मार्स हिल भी एक बहुत ही अहम मुकाम था, क्योंकि ये वो जगह थी जहां एथेंस के शहरियों पर मबनी पहली पार्लियामेंट जमा हुई थी, जिसने जमहूरी फैसला साजी के तसव्वुर को जन्म दिया था और इजहार राय की आज़ादी के साथ साथ इंसानी मुसावात के हक को भी यकीनी बनाया था। 6वीं सदी कब्ल मसीह के अवाखिर में एथेंस के लोग अशराफिया की ताकत को तोड़ने में कामयाब रहे और तारीख में पहली बार हैसियत से कते नजर आम शहरी हुकूमत चलाने में अपना किरदार अदा कर सकता था। ये जमहूरियत की पैदाइश थी। दिमाश, जिसका मतलब है जमीन का, और करातूस यानी ताकत, लोगों के इज्तिमा को कलीसिया कहा जाता था। एक ऐसा लफ्ज जो खास तौर पर बहुत से मुकामात से इकट्ठा होने वाले इज्तिमा को जाहिर करता है। जनाब मसीह ने इसे अपने पैरोकारों के एक छोटे से गिरोह के हवाले से इस्तेमाल किया और अंग्रेजी माखज कलीसियाई अब भी खाना खुदा से मुताल्लिक मामलात के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। जमहूरियत का एक अहम उन्सर इजहार राय की आज़ादी था, और जब आपकी बारी कलीसिया में आई तो आप पत्थर के एक सादा टुकड़े पर खड़े हो गए जिसे अबीमा कहा जाता है, और हजरत पौलुस भी शायद किसी एक पर खड़े हुए होंगे जब उन्होंने एरियोपगस काउंसिल से खिताब किया। हजरत पौलुस मंजिल मकसूद पर यकीन रखते थे, और जब वो सियासतदानों के इस गिरोह के सामने खड़े हुए तो उन्हें इस बात का और भी ज्यादा यकीन हो गया होगा कि वो सही वक्त पर सही जगह मौजूद थे। मौसम गर्मा था, इसलिए सूरज चूने के पत्थर की इस कच्ची फसील को पका रहा होगा, लेकिन हजरत पौलुस ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने उनसे ये कहा, चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ। जिस खुदा ने दुनिया और उनकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सब को जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। फिर उन्होंने फरमाया, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। अब इस आखिरी लम्हे ने वाकई सब चीज़ों को वाजे कर दिया। अमाल की किताब हमें बताती है कुछ ने तंज किया, लेकिन दूसरों ने कहा हम आपको इस मौजू पर दोबारा सुनना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा मुस्बत बात यह है कि हमें ये बताया गया है कि कुछ लोग हजरत पौलुस के पैरोकार बन गए और ईमान ले आए। उनमें से एक एरियोपगस का रुकन भी था। हजरत पौलुस ने महसूस किया कि उन्होंने काफी पेशरफ्त की है। जब वो काउंसिल के इजलास से निकलकर घर की तरफ रवाना हुए तो इसमें कोई शक नहीं था कि हजरत पौलुस उस इमारत, खास तौर पर उसकी मुशरिकाना अंजमनों के बारे में बहुत वाकिफ थे। आज ये दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल शनाख्त इंसानी साख्ता ढांचों में से एक है। पार्थिनियन एथेंस के मशहूर आक्रोपोलिस की ताजपोशी है, जिसे मुकद्दस चट्टान भी कहा जाता है। आक्रोपोलिस का लफ्ज़ी मतलब ऊंचा शहर है और नियोलिथिक दौर से ही इस हमवार चोटी पर यादगारें मौजूद हैं। लेकिन आज जो कुछ देखा जाता है उसमें से ज्यादातर 5वीं सदी कब्ल मसीह से हैं। अगर अगोरा एथेंस का धड़कता हुआ दिल था तो आक्रोपोलिस वो जगह थी जहां इब्तदाई दिनों से एथेंस वालों ने अपने महल तामीर किए थे। ये उनकी पसंदीदा जगहों में से एक थी। और फिर कदीम दौर में उनकी इबादत गाहें, उनके मंदिर, शहर के सरपरस्त माबूद, अथीना की इबादत गाह, और जालिमों ने उन्हें तामीर किया। डेमोक्रेट्स ने इन्हें तामीर किया और सालों से न सिर्फ शहर का मजहबी सरबराह बन गया बल्कि इसका फ्लैगशिप बन गया।
पार्थिनियन इबादतगाह जो आज अक्रोपोलिस में वाक़ है, अब भी यूनान की सबसे मशहूर यादगार है। ये यूनान को बाकी दुनिया में मशहूर करता है। इसके बारे में मेरी पसंदीदा हकीकत यह है कि पार्थिनियन में एक भी सीधी लकीर नहीं है। 2500 बरस कबल इसकी तामीर करने वाले इंजीनियर और आर्किटेक्ट समझ गए थे कि अगर वो इसे बिल्कुल सीधी लाइनों में तामीर करेंगे तो यह हमें हैरत अंगेज नज़र नहीं आएगा। 2500 बरस पहले वो इस बात को समझने और वहम को दुरुस्त करने के काबिल थे, जिसमें हर लकीर थोड़ी सी खमदार थी ताकि ये हमारे लिए सीधी नजर आ सके। आप इसे नज़र का धोखा कह सकते हैं या कमाल की कारीगरी कि वो लाइनें हमें देखने पर बिल्कुल सीधी नजर आती हैं। ये थी इस गैर मामूली इमारत की बिल्कुल गैर मामूली नौयत, जो कि इस शानदार शहर के दिल में इस नाकाबिले यकीन चोटी पर वाक़ था, जो कि बहुत शानदार था। एथेंस खाने, तफरीह, सकाफत और फन का एक भरपूर पैलेट पेश करता है। यहाँ बहुत कुछ है, एक दौरा कभी भी इसके लिए काफी नहीं होगा। हजरत पौलुस ने एथेंस में मखलूत कामयाबी हासिल की थी, लेकिन अहम बात यह है कि उनका पैगाम सुना गया और कुछ मुस्बत जवाबात भी आए थे। उन्होंने उस वक्त के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया था, लिहाजा अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया था। हो सकता है कि हजरत पौलुस ने एथेंस छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने अहम जमीनी काम किया था और अगली 3 या 4 सदियों में मसीहियत यूनान में बहुत तेजी से फैली, जो अजीम यूनानी बाज़ंतीनी दौर तक भी जाता है। एथेंस जाने से चंद माह कबल मकदूनिया में हजरत पौलुस की आमद ने यूरोपी सरजमीन पर मसीही पैगाम की आमद के एक अहम वाक़े का आगाज किया। हजरत पौलुस 50 ईस्वी के वस्त में मकदूनिया तशरीफ ले गए और मशरक़ बईद की बंदरगाह कावाला में उतरे। उस वक्त उन्हें नेपोलिस कहा जाता था और हजरत पौलुस तराउस से एजियन के पार सफर करने के बाद यहाँ पहुंचे थे, जो अब जदीद तुर्की है। इस सफर में तकरीबन 2 दिन लगे और हजरत पौलुस एक ख्वाब पर अमल कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मकदूनिया के एक शख्स को रहम की भीख मांगते हुए देखा था। हजरत पौलुस का ख्याल था कि ये खुदा ताला थे जिन्होंने उन्हें इंजील शरीफ की तबलीग के लिए बहरा एजियन के पार मगरिब की तरफ जाने की हिदायत की। मकदूनिया शुमाली यूनान के जंगली इलाकों में मकदून एक ऐसी जगह है जिसे जनूबी यूनान एथेंस हमेशा वैशी और गैर मुहज़्ज़ब कहता है, लेकिन ये अपनी तारीख के ज़्यादातर हिस्से में सियासी तौर पर मुनक़सिम था, ख़ास तौर पर 4वीं सदी कब्ल मसीह तक। 4वीं सदी कब्ल मसीह तक, यानी जब मखदून का फिलिप दोप और उनका बेटा जो सिकंदर आज़म बनेगा बाद में, वो इक़्तिदार में आए। फिलिप के तहत मखदून एक मुकम्मल तौर पर गालिब लड़ाका कुव्वत बन गया और सिकंदर के दौर में ये एक ऐसी अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया जो हिंदुस्तान में दरियाए सिंध के किनारों तक फैली हुई थी। और ये मकदून में था कि रोमियो ने जब उन्होंने बहिरा रोम को फतह करना शुरू किया, पहली बार सिफारती और फौजी दोनों लिहाज से राब्ते में आए और फिर बाद में इसी के नतीजे में 146 कब्ल मसीह में ये मकदून यूनान का पहला रोमी सूबा बन गया, पहला सूबा। हो सकता है कि हजरत पौलुस को इस बात का यकीन हो गया हो कि उन्हें क्या करना है, लेकिन ये अभी भी नामालूम सफर था। इस वक्त मकदूनिया एक रोमी सूबा था। ये सदियों तक मुतनाज़ा इलाका रहा और बल्कान जंगों में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद 1913 में यूनान का हिस्सा बना। आज ये यूनान का सबसे बड़ा खिता है और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है, जिसकी बदौलत थस्सलुनीके और कावाला के बंदरगाही शहर हैं। कावाला, जहां हजरत पौलुस ने पहली बार कदम रखा था, अब 70,000 से ज्यादा अफराद की आबादी वाला एक शहर है। ये 17वीं सदी कब्ल मसीह के आखिर में कायम किया गया था और तब से ये लफ्जी तौर पर जंगों से गुजर रहा है। हैरत की बात नहीं कि किले, महल और असलाह खाने इस पुरअमन शहर की अहम खसूसियात हैं, जो अब मशरकी मकदूनिया की अहम बंदरगाह भी है। खास तौर पर कॉमरस काबिल जिक्र है। रोमी बाज़ंतीनी दौर में तामीर किया गया एक शानदार दोहरा मेहराब पुल 6 किलोमीटर पर फैला हुआ है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोमी अजीम सड़कें बनाने वाले थे और विया इग्नाशिया उनकी बेहतरीन तख्लीकात में से एक सड़क थी। ये यूनान के मगरबी अद्रितिक साहिल से लेकर शुमाली यूनान से बहीरा एजियन की चोटी तक जाती थी और बाज़ंतीन कुस्तुनतुनिया से जदीद इस्तांबुल तक, जो कि बहुत ही बड़ा मंसूबा था। मजमूई तौर पर यह तकरीबन 1120 किलोमीटर लंबी थी और जहां तक ये अद्रितिक साहिल पर आती थी, बहिरा अद्रितिक के बिल्कुल दूसरी तरफ वो जगह थी जहां एक और बहुत मशहूर रोमी सड़क मौजूद थी, यानी विया आपिया, जो कि रोम के बिल्कुल दिल से शुरू होती थी। नतीजतन विया इग्नाशिया रोम और कुस्तुनतुनिया को मिलाने वाला एक बहुत ही बड़ा लिंक समझा जाता था। एक मरकजी सड़क होने की वजह से विया इग्नाशिया के कुछ हिस्से चौड़ाई में तकरीबन 6 मीटर थे, जिनमें पत्थर की बड़ी सलाखें थी। ये हमेशा तक रहने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कुछ असल हिस्से आज तक भी जिंदा हैं, जिनमें कुछ हिस्से ऐसे भी शामिल हैं जिन पर हजरत पौलुस ने कावाला से फिलिपी जाते हुए पैदल सफर किया था। फिलिपी कावाला से सिर्फ 14 किलोमीटर शुमाल मगरिब में है, लिहाजा इम्कान है कि हजरत पौलुस ने एक दिन में सफर मुकम्मल कर लिया हो। आमाल की किताब में इस शहर को रोमी इलाके के तौर पर बयान किया गया है और इसे लिटिल रोम के नाम से भी जाना जाता था। इसी तरह इसके करीबी शाही रवाबित थे। ये उन सफर करने वाले यहूदियों के लिए सकाफती तौर पर काफी अजनबी जगह होती, हालांकि हजरत पौलुस पैदाइशी तौर पर रोमी शहरी थे। फिलिपी शहर की बुनियाद सिकंदर आजम के वालिद मकदून के फिलिप दोम ने रखी थी और 42 साल कबल मसीह में इसने रोमी तारीख की अहम जंगों में से एक की मेज़बानी भी की थी। मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस बमुकाबला ब्रूटस और कैसियस कैसर के कातिल। ब्रूटस और कैसियस ने रोमी सल्तनत के मशरकी हिस्से पर कब्जा कर लिया था और मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस रोम से अपने लश्करों के साथ ब्रूटस और कैसियस को बालादस्ती के लिए चैलेंज करने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात फिलिपी में हुई और 2 अहम जंगें हुईं। अक्टूबर के अवाइल में पहली बार मार्क एंटोनी ने दलदली जमीन को अबूर करके और अपने कैंप पर बिला इश्तियाल हमला करके रोमियों को हैरान करने की कोशिश की। ये एक कामयाबी थी और कैसियस ने खुदकुशी कर ली जब उसने शिकस्त कबूल की, लेकिन दूसरी तरफ ब्रूटस ऑक्टेवियस के खिलाफ बिल्कुल अपने महाज में कामयाब रहा। चुनांचे अक्टूबर के अवाखिर में एक दूसरी जंग रूनमा होती है। मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस बामुकाबला ब्रूटस और बाकी मांदा अफवाज। इस तनाज़े में ब्रूटस को कैसियस के हाथों शिकस्त होती है और वो दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस अब रोमी दुनिया के मालिक थे। ये रोमी तारीख का एक बहुत ही इनकलाबी लम्हा था, मगर ये इसके साथ फिलिपी शहर के लिए भी एक नाकाबिल यकीन हद तक अहम लम्हा था। जंग के बाद इसे एक रोमी फौजी तजर्बेकार इलाके में तब्दील कर दिया गया था। चुनांचे पहली सदी ईस्वी तक फिलिपी तमाम इरादों और मकासद के लिए एक रोमी कस्बा बन चुका था। रोमी शहर की बाक़ियात वाक़ई काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ ज़िंदगी कैसी होती, इसका बराह रास्त तजुर्बा फराहम करना। हालांकि इनमें से बहुत सी बाक़ियात दूसरी सदी ईस्वी की इमारतों की हैं, लिहाजा नक्शा बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा कि हज़रत पौलुस ने देखा था, लेकिन वो यकीनी तौर पर विया इग्नाशिया के इस हिस्से के साथ चलते थे जब ये शहर से गुजरता था। शायद कदीम फिलिपी की बाक़ियात के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कई बड़े मसीही गिरजाघरों के खंडरात मौजूद हैं, जिन्हें आज पहली इबादतगाह, दूसरी इबादतगाह और तीसरी इबादतगाह के नाम से जाना जाता है। ये 5वीं सदी ईस्वी की हैं और इस बात की निशानदही करती हैं कि यहाँ मसीहियत कितनी तेजी और मजबूती से कायम हुई। और भी बहुत सी हैं। फोरम के करीब ऑक्टागोनल क्लीसिया की बाक़ियात हैं, जो 400 ईस्वी के आसपास एक बहुत छोटी इबादतगाह की जगह पर तामीर की गई थी, जो गालिबन शहर का दूसरा खाना खुदा था और हज़रत पौलुस के नाम पर वक्फ किया गया था। फिर भी हज़रत पौलुस ने फिलिपी में ख़ास तौर पर खुशगवार वक्त नहीं गुजारा और ना ही इब्तदाई मसीहियों में से बहुत से लोगों को खौफनाक जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। मुमकिना तौर पर भूखे शेरों के पास फेंक दिया जाना भी उसमें शामिल है, जो दूसरी और तीसरी सदी के दौरान मुजरिमों और मुखालिफिन को फांसी देने का एक मकबूल रोमी तरीका था। हेलेनिस्टिक थिएटर, जो फिलिप दोम के ज़माने से है, दूसरी सदी ईस्वी में रोमियों ने इन सरगर्मियों के लिए तज़ीनो आराइश की थी। ये 25,000 से ज़ायद अफराद की जगह रखता है और ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि इस मैदान में एक बुरी मौत का सामना करना उस दौर में किस कदर खौफनाक होता होगा।
फिलिपी में फोरम का ये हिस्सा वो जगह है जहां कभी अहम इंतजामी इमारतें खड़ी थीं और यहीं पर हजरत पौलुस को हुक्मरां जर्नैलों के सामने लाया गया ताकि वो अपनी हालिया सरगर्मियों की वजाहत कर सकें। वो ज्यादा अरसे से फिलिपी में नहीं थे, लेकिन वो पहले ही से गर्दिश में थे। ये सिर्फ चंद दिन पहले लिदिया के ईमान लाने के साथ शुरू हुआ था। ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी मुकाम की एक अमीर कारोबारी खातून थी। हजरत पौलुस ने उन्हें और उनके कुछ दोस्तों से मुलाकात की, यहाँ विया इग्नाशिया से कुछ ही दूर क्रिनिडेज नदी के किनारे। जहाँ वो दुआ कर रहे थे, आमाल की किताब हमें बताती है कि वो जामनी रंग के कपड़े में काम करती थीं, जो एक आला दर्जे का मवाद था। और हम ये भी जानते हैं कि वो यहूदी थीं, या जैसा कि इंजील शरीफ में कहा गया है, खुदा ताला की इबादत करने वाली खातून थीं। हजरत पौलुस ने इंजील शरीफ की कहानी सुनाने के मौके का फायदा उठाया। लिदिया मौके पर ही ईमान ले आई और बपतिस्मा लिया, जिससे वो पहली यूरोपी मसीही बन गई। आज ये जगह लिदिया के नाम से जानी जाती है और इस धारे से कुछ ही फासले पर मुक़द्दस लिदिया के बपतिस्मे का मुकाम है, जो बिलाशुबा मसीहत की तारीख में एक यादगार वाक़या था। लेकिन ये लिदिया का ईमान लाना ना था जिसने हजरत पौलुस को मुश्किल में डाला। बाद में उनकी मुलाकात एक गुलाम लड़की से हुई जो किस्मत का हाल बताती थी, और उसने अपने आकाओं को अपनी पेशगोइयां देकर काफी रकम कमाई। ईमान लाने के बाद और किस्मत बताने के जज्बे से छुटकारा पाने के बाद ये वाज़ेह था कि आमदनी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मालिक चाहते थे कि हजरत पौलुस को सजा मिले। फोरम में जर्नैलों के सामने पेश होने के बाद हजरत पौलुस और उनके साथी सीलास को जेल में डाल दिया गया। फिर एक हैरत अंगेज वाक़या रूनमा हुआ। रात के वक्त एक ज़लज़ला आया जिसने, जैसा कि आमाल में दर्ज है, जेल की बुनियादों को हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से तमाम दरवाजे खुल गए और सबकी जंजीरें ढीली हो गई। जेलर को यकीन था कि उसके तमाम कैदी फरार हो चुके हैं। उसने खुदकुशी करने की तैयारी कर ली थी, जब तक कि हजरत पौलुस ने उसे यकीन दिलाया कि कोई नहीं भागा। जेलर ने फौरी तौर पर दरख्वास्त की कि वो और उनके पूरे खानदान को बपतिस्मा दिया जाए। कदीम फिलिपी में जेल के खंडरात की निशानदही की गई है, लिहाजा हम ये बता सकते हैं कि आमाल 16 बाब में बयान करदा वाक़यात कहाँ रूनुमा हुए थे। फिलिपी में हजरत पौलुस ने ईमान लाने वालों का कितना दिलचस्प छोटा सा गिरोह बनाया था। एक कारोबारी खातून, एक गुलाम लड़की और एक जेलर। इंजील शरीफ न सिर्फ एशिया से यूरोप में दाखिल हुई थी, बल्कि इसने सिन्फ, नस्ल और समाजी तफरीक की तकसीम को भी खत्म कर दिया था। लिहाजा सख्त कोड़े खाने और एक रात जेल में गुजारने के बावजूद हजरत पौलुस शायद फिलिपी में अपने मुख्तसर क़याम के संगीन नताइज से मुतमईन थे। वो वापस आएंगे, लेकिन आगे इससे भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। थस्सलुनीके का शहर। थस्सलुनीके की बुनियाद 315 क़ब्ल मसीह में मकदून के बादशाह कैसेंडर ने रखी थी, और यहाँ तक कि हजरत पौलुस के ज़माने में भी ये तिजारत और कारोबार का एक बहुत अहम मरकज़ था, जुज़वी तौर पर इसकी बंदरगाह की बदौलत और जुज़वी तौर पर विया इग्नाशिया की बदौलत। यूनान के दीगर कदीम शहरों के बरक्स इसका नाम किसी माबूद के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि एक ऐसे शख्स के नाम पर रखा गया था जो इसके क़याम के वक्त जिंदा था। थस्सलुनीके सिकंदर आज़म की सौतेली बहन और बादशाह कैसेंडर की बीवी थी। शहर के मसरूफ आबी महाज पर यह सिकंदर है जिसे एक खास तौर पर शानदार मुजस्समे के साथ याद किया जाता है, जिसे इसके मशहूर घोड़े बुकीफालस पर बैठे हुए दिखाया गया है। शहर की दीवारों को कई बार दोबारा तामीर और मजबूत किया गया है, लेकिन कुछ कदीम तरीन दरवाजे बाकी हैं, जिनमें ये भी शामिल है विया इग्नाशिया पर, और इसके नतीजे में मुमकिना तौर पर हजरत पौलुस यहीं से गुजरे थे। इसे अजीम दरवाजा कहा जाता है, इसलिए नहीं कि यह खास तौर पर अजीमुशान है, बल्कि हजरत पौलुस के साथ वाबस्तगी की वजह से। ताहम इससे कहीं ज्यादा वसी ग्लेरियस का महराब है, जो विया इग्नाशिया पर भी खड़ा है। ये फारसियों पर शहनशाह ग्लेरियस की फतह की याद दिलाता है, और करीबी रोटुंडा असल में इसके मकबरे का हिस्सा था, और अब ये एजियस जॉर्जियस की कलीसिया है। बुलंद होने की वजह से ये इलाका एक बड़ी आग से बच गया, जिसने अगस्त 1917 में शहर के बहुत से दीगर हिस्सों को तबाह कर दिया। लिहाजा तंग पक्की सड़कों, कदीम चौराहों और यूनानी और उस्मानी अदवार के तामीराती अंदाज को महफूज किया गया है।
बाज़ंतीनी दौर का कला अब भी अच्छी तरह से महफूज है, जिसे एप्टोपीरियन कहा जाता है, जो जाहिर है कि यहाँ इंतहाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए तामीर किया गया था और बाद में उस्मानियों ने इसमें तौसी की। एथेंस की तरह शहर का कदीम अगोरा बाद में एक रोमी फोरम बन गया और इसकी बाकियात अब जदीद थस्सलुनीके के ऐन वस्त में वाक़े हैं। इनमें से ज्यादातर खंडरात उस वक्त के हैं जब ये शहर रोमी सूबे मकदूनिया का दारुल हुकूमत था। ये कुर्बत खास तौर पर जदीद और कदीम के दरमियान फर्क पर जोर देती है। हर रोज इस इलाके को देखना एक एजाज होता होगा। इन खंडरात में दुकानें, शहरी इमारतें और एक सर्कुलर बाथ हाउस शामिल हैं, लेकिन असल इलाके के सिर्फ 1/4 हिस्से की खुदाई की गई है। बाकी अब भी आसपास की जदीद दौर की इमारतों के नीचे दफन है। इस मुकाम पर एक जेर जमीन अजायब घर भी है, जिस तक क्रिप्टोपोर्टिकस के जरिए रसाई हासिल की जाती है, जो एक नीम जेर जमीन राहदारी है जो असल में खराब होने वाली अशिया को जखीरा करने के लिए डिजाइन की गई थी, क्योंकि इसमें ठंडी हवा होती थी। अगरचे रोमी इख्तियार के तहत कदीम थस्सलुनीके अब भी यूनानी शहर की तरह चलाया जाता था, जिसमें काउंसिल के 3 अहम अज्जा, शहरियों का इज्तिमा और मजिस्ट्रेटों का एक गिरोह शामिल था। और ऐसा होता है कि हजरत पौलुस थस्सलुनीके में जेल से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मुकामी हुक्काम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई, क्योंकि उनकी तबलीग के नताइज आना शुरू हो चुके थे। आमाल की किताब हमें बताती है कि हजरत पौलुस 3 सबत के दिन मुकामी इबादतगाह में गए थे, और मैं कहता हूँ उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बहुतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। बाज नहीं बल्कि बहुत से। फिलिपी की तरह सभी लोग हजरत पौलुस की पेशरफ्त से खुश न थे और यकीनी तौर पर नए मसीहा के बारे में उनके पैगाम से खुश न थे। लिहाजा हुजूम को फसाद शुरू करने के लिए घेर लिया गया, जो शायद उन पर शदीद मारपीट देने का बहाना था। हजरत पौलुस और सिलास नजरों से ओझल थे, लेकिन थस्सलुनीके अब उनके लिए महफूज मुकाम न था। लिहाजा अंधेरे की आड़ में दोनों जल्दी से निकले और वेरिया की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त वेरिया विया इग्नाशिया पर एक अहम स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी। वेरिया पहुंचने के फौरन बाद उन्होंने सीधे शहर की इबादतगाह का रुख किया और अपनी तबलीग शुरू कर दी। अगर वेरिया हजरत पौलुस के असल सफरनामे में ना था तो शायद ऐसा ना होना चाहिए था, क्योंकि यूनान में अपने सफर के दौरान शायद यहीं से उन्हें सबसे ज्यादा मुस्बत रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। अमाल की किताब में दर्ज है कि उनके पैगाम को बड़े शौक से कबूल किया गया था और बहुत से यहूदियों ने यकीन किया, और कई मुमताज यूनानी औरतों के साथ बहुत से यूनानी मर्दों ने भी। आज वेरिया मौजूद है, लेकिन कदीम विया इग्नाशिया के कुछ हिस्से अब भी बरकरार हैं जदीद शहर के ऐन वस्त में। और ये सोचना एक बार फिर बहुत मुतासिर कुन है कि हजरत पौलुस इन्हीं पत्थरों पर चलते थे। हजरत पौलुस के यहाँ मुख्तसर क़याम की याद में एक बड़ी यादगार बनाई गई है, जिसे 1961 में तामीर किया गया था, और कहा जाता है कि ये यहूदी इबादतगाह के मुकाम पर मौजूद है जहाँ उन्हें बहुत पसंद किया गया था। ला महाला वेरिया में हजरत पौलुस की सरगर्मियों की खबर जल्द ही थस्सलुनीके में उनके पैरोकारों तक पहुंच गई और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, इस बार अकेले ही। अगरचे हमदर्दों के महफूज हाथों में, जो उन्हें एक कश्ती पर ले गए जो उन्हें एथेंस ले जाती। हजरत पौलुस को मकदूनिया वापस आने में 5 साल लगेंगे। इस दौरान फिलिपी और थस्सलुनीके दोनों के नए कलीसाओं ने उनके खिलाफ जद्दोजहद की। हजरत पौलुस ने अपने ताई उनकी मदद जारी रखी। उन्हें मुतअद्दिद खुतूत लिखे जिनमें मशवरे और नसीहतें शामिल थीं, और जो आज भी मसीही कलीसिया की रहनुमाई के लिए अक्सर इस्तेमाल होती रहती हैं। ये बीज कामयाबी से बोए गए थे। जैसे कि यहाँ वस्ती यूनान में मेटोरा नामी वादी में, जहाँ खानकाहें कुछ छोटी कुछ बड़ी गैर यकीनी तौर पर तहदार चट्टानों की चोटियों पर खड़ी हैं। मेटोरा, जो शायद जेम्स बॉन्ड की फिल्म फॉर योर आइज ओनली में होने की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर है। पहली बार मैंने तो इसे उसी में देखा था।
लेकिन ये सबसे गैर मामूली कुदरती मज़ाहिर में से एक है। पथरीले रेत के पत्थर आसमानों तक जा रहे हैं, लेकिन ये इंसानी कामयाबी का एक गैर मामूली सबूत भी है। 9वीं सदी ईस्वी से मजहबी पेशवा इस सब से दूर होते जा रहे थे और चट्टान की दरारों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और 11वीं या 12वीं सदी तक वहाँ एक मुस्तकिल खानकाह ही मौजूदगी थी। और फिर 14वीं सदी में आपको मेटोरा की चोटी पर पहली अजीम खानकाह की तामीर भी मिल जाती है। और 14वीं और 15वीं सदी के हंगामा खेज दौर में जब यूनान बढ़ती हुई सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि मेटोरा की चोटी पर 20 खानकाहें हिफाजत में तामीर की गई थी। उन तमाम खानकाहों तक सिर्फ रस्सी की सीढ़ियों और सामान और दीगर ज़रूरियात लाने के लिए बड़ी रस्सी की टोकरियों के जरिए रसाई हासिल की जा सकती थी। वहां जाना एक खौफनाक तजुर्बा रहा होगा, क्योंकि रस्सियों की तब्दीली सिर्फ उस वक्त हुई थी जब खुदावंद ताला ने खुद उन रस्सियों को तोड़ दिया था। आज मेटोरा पर सिर्फ 6 खानकाहें बाकी रह गई हैं, लेकिन वो एक नाकाबिले यकीन तारीख में सबसे आगे वाज़े तौर पर खड़ी नजर आती हैं। शायद यहाँ हजरत पौलुस के बोए हुए बीजों से जो कुछ निकला उसका सबसे ड्रामाई एहसास छुपा हुआ है। जैसा कि उन्होंने सदियों कबल मकदूनिया का सफर किया था, खानकाहों का ये मजमुआ यकीनी तौर पर यूनान में मसीहत की मजबूत बुनियादों की एक अलामत है। अगर हजरत पौलुस ने एथेंस की जमीन पर अपना सफर किया होता तो शायद वो डेल्फी में रुक जाते। शायद यूनान में सबसे अहम आसार कदीमा के मुकामात में से एक और यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा शानदार में से एक। तकरीबन 500 कब्ल मसीह में डेल्फी कोहे बारनाथोस के किनारे छतों और ढलवानों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करता है। लिहाजा ये नज़ारे वादी प्लेस्टोस के इस पार और खलीजे कुरंथस के इर्द गिर्द हैं। यूनानी असातीर में इस मुकाम का इंतखाब ज़्यूस ने किया था जब उसने ये तय किया कि ज़मीन के मुतलक मरकज की नुमाइंदगी करता है। बाद में उसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक ज़्यूस के बेटे अपोलो और रोशनी और सूरज के देवता से हुआ। अपोलो की पनाहगाह कदीम तारीख का एक मरकजी हिस्सा है और एक बहुत छोटे से इलाके में एक मंदिर, एक खुला थिएटर, छोटी इबादतगाहों से मिलते जुलते बहुत से खजाने, एक रोमी अगोरा, एक बरामदा और मुतअद्दिद मुजस्समे मौजूद हैं। ये सब इस मुक़द्दस रास्ते दरियाफ्त किए जा सकते हैं जो खंडरात से गुजरते हैं। इसके दोनों तरफ खजाने मौजूद हैं जिनकी अदायगी एथेंस समेत मुख्तलिफ शहरी रियासतों ने की थी। इनमें अपोलो को तोहफे के तौर पर दी गई जंगों से लूटी गई कुछ रकम को फतह के लिए शुक्रगुजारी के तौर पर महफूज किया गया था। थिएटर 4वीं सदी कब्ल मसीह से शुरू होता है और ढलवान से थोड़ा ऊपर वाक़े है, लिहाजा ये मुकाम इससे आगे का एक हैरत अंगेज नज़ारा फराहम करता है। इस स्टेज पर जो कुछ हो रहा था वो सामईन की तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए था। डेल्फी 8वीं सदी कब्ल मसीह से एक बहुत ही अहम पनाहगाह थी, क्योंकि ये ज़्यूस के बेटे अपोलो देवता के एक कश्फ़े इल्हाम का घर भी थी। और ये जानने के लिए मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और माबूदों के पास क्या है, बादशाह, ताकतवर, जाबिर और कदीम दुनिया के रोज़मर्रा के लोग जमा हुआ करते थे। उन्हें अपने मुस्तकबिल में और आने वाले वाक़यात में जानने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत पेश आती। 1000 बरस तक डेल्फी दुनिया का मरकज़ था। यहाँ जानने के लिए मुस्तकबिल कैसा होगा, ये ओलंपिक्स के बराबर एथलेटिक और मौसीकी के मुकाबलों की भी जगह हुआ करती थी। इन अजीमुशान मुकाबलों के साथ साथ ये सदियों से सोने, चांदी, हाथी के दांत, कांसी से भरी हुई एक पनाहगाह भी थी। ये कहना बेजाना होगा कि इसका नज़ारा बहुत ही शानदार था और इस हरम ने रोमी शहनशाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। और हकीकत में मसीहत उस दौर में भी जिंदा रही जब इन डेल्फिनियों ने अपनी मुशरकाना इबादतगाहों को मसीही कलीसियाओं में अच्छी तरह से तब्दील करना शुरू किया। डेल्फी के अजायब घर में कदीम यूनान के सबसे मशहूर बचे हुए मुजस्समों में से एक मौजूद है, रथी, जिसे इनियोकुस के नाम से भी जाना जाता है। वो कांसी से बना है, 1.8 मीटर लंबा और रात की दौड़ की जीत की याद मना रहा है।
اس کے پاس سے ملنے والے دیگر ٹکڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ پورا کام اصل میں رتھ، 4 گھوڑوں اور 2 ڈرائیوروں پر مشتمل تھا، جو واقعی بہت متاثر کن لگ رہا تھا۔ ڈیلفی میں اپولو کی عبادت گاہ کو 390 عیسوی میں مسیحی رومی شہنشاہ تھیوڈوسیس اول نے تباہ کر دیا تھا، بنیادی طور پر ڈیلفی کے مشہور کشف الہام کو خاموش کرنے کے لیے۔ ڈیلفی کشف الہام ان بہت سے قدیم مشرکانہ رسومات اور عقائد میں سے ایک تھا جو یورپ بھر میں مسیحیت پھیلنے کے بعد ختم ہو گیا، اور یہ سب ایک آدمی کے ساتھ شروع ہوا۔ حضرت پولوس نے یونانی مقدونیہ میں اپنے سفر کے دوران نشیب و فراز دونوں کا سامنا کیا، اور وہ بہت لمبے عرصے تک شاید ہی کبھی ایک جگہ پر مسیحیت کے بیج بوتے رہے، جس کی انہیں پوری امید تھی کہ ان کے جانے کے بعد وہ قائم رہے گا اور پھلے پھولے گا۔ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ایتھنز میں تھے، اس سے پہلے وہ مغرب میں کرنتھس شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں انہوں نے 18 ماہ تک قیام کیا، اور یہاں تک کہ خیمے بنانے کا کاروبار بھی شروع کیا۔ تو کرنتھس میں آخر کیا فرق تھا؟ یہ ہم کتاب مقدس کے قدیم مقامات میں آگے جا کر تلاش کریں گے۔